सियाटिका बेसिकली इन कॉमन टर्म्स अगर हम बात करें तो लोअर बैक पेन को बोलते हैं। और शियाटिका टर्म आया शियाटिक नर्व से। एक्चुअली हमारे ब्रेन से सारी नर्व्स निकल के आती हैं नीचे, जो हमारे हाथों को और पैरों को और कमर में सप्लाई करती हैं। उनमें एक सबसे जो बड़ी नस होती है हमारे शरीर की, उसको हम शियाटिक नर्व बोलते हैं। वहां से ये टर्म आया शियाटिका। शियाटिका होता क्या है कि जब वो शियाटिक नर्व, हमारी जो नस होती है, वो कंप्रेस हो जाती है किसी रीजन से, तो जहां भी वो, जिस भी मसल्स को और जहां जहां वो सप्लाई करती है, उन जगहों पे हमें तकलीफ होती है। लाइक वहां दर्द होगा, वहां पे सेंसेशंस हमारे लॉस हो सकते हैं, वहां पे टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकते हैं। इनको एक एज अ ग्रुप, एज अ होल हम शियाटिका का टर्म देते हैं। यूजुअली ये कमर में और थाइज में पीछे की तरफ होता है। जी, शियाटिका होने के कई रीजंस हो सकते हैं, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है उसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं कॉमन टर्म में, और टेक्निकल टर्म में प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क। जैसे ये हमारा स्पाइन है, स्पाइन के बीच में हमारे डिस्क होते हैं। यह डिस्क एक गद्दी की तरह काम करते हैं। जब भी हम कोई वजन उठाते हैं तो वो कंप्रेस होते हैं और फिर रिलैक्स होते हैं, ताकि हमारे जो रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है उस पर कोई असर ना पड़े। पर कुछ समय बाद ये जो गद्दी होती है वो फट जाती है, या फिर अपने जगह से खिसक जाती है और पीछे की तरफ आ जाती है। और जिस तरह से इस पिक्चर में, बीच वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो नस को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को दबा रही है। ये इस तरह से आके दबाने लगती है, ये जो कि हमें एमआरआई में भी दिख रहा है। इस तरह से क्या होता है कि हमारी नस जब दबनी शुरू होती है, तो उस नस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पैरों में, हमारे थाइज में, उधर की तरफ, उसमें पेन और सेंसेशंस में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है हमको। इसी को हम शियाटिका बोलते हैं बेसिकली। शियाटिका का पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको तकलीफ शुरू होगी कमर में, जो कि दर्द जो होगा वो पीछे की तरफ, थाइज की तरफ जाएगा, घुटने की तरफ जाएगा। कई बार आपको टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब थोड़े से पैरास्थीशिया होंगे, आपको सेंसेशन का लॉस होगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपकी नस में कमजोरी आ जाती है, पैर की चाल में कमजोरी आ जाती है। ये सब तकलीफ होगी। आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो वो एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लेग रेस्ट टेस्ट। वो आपका पैर आपका सीधा करके वो ऊपर उठाते हैं लिटाने के बाद, तो आपको पीछे की तरफ खिंचाव महसूस होगा। फिर डॉक्टर आपको एक्सरे कराएंगे, आपको एमआरआई कराएंगे। तो जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अगर सियाटिका को पता करने के लिए, दैट इज एमआरआई। एमआरआई के इन्वेस्टिगेशन में आपको पता चलेगा कि आपकी नस दब रही है कि नहीं दब रही है, और कितनी दब रही है, और उसके लिए, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड होता है। शियाटिका का इलाज पॉसिबल है। बेसिकली आपको करना क्या होता है कि आपको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिनमें ज्यादा वजन होता है उनमें कमर दर्द की तकलीफ और शियाटिका की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, कि हेल्दी वेट मेंटेन करें। अगर आपको शियाटिका हो गया तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो 90% ऑफ द टाइम इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव मतलब नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में हम क्या करते हैं, हम गर्म पानी से सेक करने के लिए बोलते हैं, कुछ मसल रिलैक्सेंट्स खाने के लिए बोलते हैं, और कोर और बैक की एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको करने के लिए हम सिखाते हैं, और वो आपको करनी होती है। 90% ऑफ द पेशेंट्स में यह काम कर जाता है। कुछ चुनिंदा पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें यह तकलीफ समय के साथ बढ़ती जाती है, या फिर उतनी ही कांस्टेंट रहती है, और वो अपने डेली एक्टिविटीज भी नहीं कर पाते हैं। उन मरीजों में फिर हमको ऑपरेशन की तरफ जाना होता है, जिसमें हम जो दबाव हो पड़ रहा है नस के ऊपर, उस दबाव को हम हटाते हैं। सियाटिका के सिम्टम्स बेसिकली जो मरीज खुद महसूस करता है, तो सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ सियाटिका जो होता है, वो मरीज लोअर बैक में पेन, कमर में दर्द के साथ महसूस करेगा। और वो दर्द जो होगा वो कमर से लेकर थाइज में पीछे की तरफ और घुटने की तरफ जा सकती है। यह कभी कभी कुछ मरीजों में जो सेंसेशंस होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होता है। या तो कम सेंसेशन होगा, या फिर एबनॉर्मल टाइप के सेंसेशंस होंगे, टिंगलिंग होगी, झंझनाहट जिसको बोलते हैं हम। और रेयर केसेस में कई बार ऐसा देखा गया है, अगर बहुत समय तक शियाटिका रहा, तो वो जो नस, जो मसल्स को सप्लाई करती है, वो मसल्स की भी दिक्कत आ जाती है, और वो मसल्स काम करना कम कर देती हैं। इसकी वजह से उसको पैरों में कमजोरी आ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम या साइन आप बोल सकते हैं, वो ये होता है कि मरीज बोलेगा कि जब मैं चलना शुरू करता हूँ तो मुझे कमर में दर्द शुरू होता है, और कुछ समय बाद मुझे रुकना पड़ता है। इसको हम टेक्निकल टर्म में क्लॉडिकेशन बोलते हैं। और ये अगर डिस्टेंस, अगर आपका 50 फीट से ज्यादा कम है, तो फिर इस कंडीशन को हम सीरियसली लेते हैं, और इसमें हमको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ सकता है। शियाटिका हमारे नस को दबाता है।
तो अगर हम उस नस को दबाने की वजह से उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। और किसी भी एरिया का अगर ब्लड सप्लाई ज्यादा समय तक बंद हो जाए तो वो एरिया मर जाता है। इसी तरह हमारे नस में भी अगर बहुत समय तक हमने शियाटिका को छोड़ दिया तो उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो खत्म हो जाती है और वो डैमेज हो जाती है। अब उस नस की वजह से जिस मसल्स में, मांसपेशी में हमारी सप्लाई हो रही थी और जहां जहां हमको सेंसेशंस मिल रहे थे, उन एरिया को वो अफेक्ट करने लगेगा। जैसे कि हमारे सेंसेशंस होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, हमारी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाएंगी। बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो पेशाब करने की ताकत होती है वो भी चली जाती है मरीजों की। शियाटिका ठीक होने में बेसिकली डिपेंड करता है आपको कि किस रीजन से शियाटिका हो रहा है। अगर हम जो मोस्ट कॉमन रीजन है जैसे कि पीआईवीडी डिस्क, स्लिप डिस्क है, उसकी अगर बात करें तो उस कंडीशन में जो हमारे मरीज को यूजुअली 4 से 6 हफ्ते का समय लगता है, अगर वो मरीज अच्छे से रेस्ट करे, गर्म पानी से सेक करे, मसल रिलैक्सेंट्स खाए और उसके बाद अपनी कोर और बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करे, तो तकरीबन 90% मरीजों में 4 से 6 हफ्तों में ये रेस्ट मिल जाता है। कुछ कुछ मरीजों में 6 हफ्ते से ज्यादा होता है, उसको हम क्रॉनिक बैक पेन बोलते हैं। फिर वो हमारा ट्रीटमेंट का तरीका उसमें चेंज हो जाता है। सियाटिका का सबसे इम्पोर्टेंट कॉज जो है वो है स्लिप डिस्क। और स्लिप डिस्क का जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है वो, जब हम वजन उठाते हैं तो आपका यह वजन जो होता है वो आपके स्पाइन के थ्रू जाता है, और ये स्पाइन के थ्रू जाने पे आपकी जो डिस्क होती है उसमें बल्ज होता है। यही बल्ज अगर आपको ज्यादा हो जाए तो ये जाके नस को दबाना शुरू कर देता है। तो हमको इसको बचाने का एक तरीका है, इसको हम बोलते हैं बेटर वे ऑफ लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि आप पहले इमेज में देख सकते हैं कि देर इज वन स्टूप स्टाइल और दूसरा एक स्क्वाट स्टाइल। जो स्टूप स्टाइल ऑफ वेट लिफ्टिंग होता है उसमें आपका पूरा का पूरा जोर स्पाइन के ऊपर जाता है, और इसमें स्पाइन के ऊपर ज्यादा जोर जाने से आपको स्लिप डिस्क की तकलीफ आसानी से हो सकती है और स्लिप डिस्क की वजह से आपको शियाटिका हो सकता है। दूसरा जो तरीका है वो है स्क्वाट स्टाइल। यह स्क्वाट स्टाइल तरीका इस बेटर तरीका होता है कोई भी सामान को उठाने का, इससे आपके स्पाइन पे कम जोर पड़ता है तो आपको शियाटिका होने के चांसेस भी कम होंगे। शियाटिका किन किन रीजन से हो सकता है, उसमें एक बड़ा रीजन है आपका गलत तरीके से वजन का उठाना, आपका खुद का ज्यादा वजन होना, कुछ भी ऐसा एक्टिविटी जिससे आपके स्पाइन के ऊपर जोर पड़ रहा हो, वो सारी एक्टिविटीज को मॉडिफाई करना। इसलिए आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए। जब भी आप कोई भारी वजन उठा रहे हैं तो सही तकनीक से उठाएं, और कुछ भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपको स्पाइन में चोट लगने की रिस्क हो। उसको अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप शियाटिका से बच सकते हैं।